नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्ता एंड कर्म वाच्य। तो सबसे पहले देखें एक्टिव वॉइस क्या होता है, फिर देखेंगे पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस ये देख लें, कर्ता प्रधान वाक्य को कर्ता प्रधान वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे जैसे he reads a book। इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वह मेन है। इसमें वह एक किताब पढ़ता है, यानी किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? कर्ता के द्वारा पढ़ी जा रही है। किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? कर्ता के द्वारा पढ़ी जा रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब तक टेंस में जितने भी प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर टेंस आप लोगों ने पढ़ा, वह सभी एक्टिव वॉइस में थे। वे सारी चीज किस में थे? एक्टिव वॉइस में थे। देखा जाए तो उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस पूछा जाए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? कर्ता प्रधान वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अब देखें कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? कर्म प्रधान वाक्य को कर्म प्रधान वाक्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे अर्थात कहने का मतलब कि वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हमें ये पैसिव वॉइस में चेंज करना रहे, तब क्या करेंगे? ए बुक इज रीड बाय हिम। अब यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक किताब पढ़ी जाती है किसके द्वारा? उसके द्वारा। एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। यहाँ पर प्रधानता किसकी आ जा रही है? एक किताब की प्रधानता आ जा रही है कि एक किताब पढ़ी जा रही है, उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यह हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गए पैसिव वॉइस। कर्ता प्रधान वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं और कर्म प्रधान वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, आइए उसे जानते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस, कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। इसके निम्न नियम होते हैं। पहला नियम है, सर्वप्रथम दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम दिए गए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या है? सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का
सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, नंबर 2, उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 3, सहायक क्रिया के बाद एक्टिव वॉइस में आए हुए वर्ब को पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नंबर 4, उसके बाद यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट को वर्ब थर्ड के बाद लिख देते हैं। तत्पश्चात प्रीपोजिशन बाई लिखते हैं। अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, आइए इस पूरे नियम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को आसानी से सिखा देते हैं। एग्जाम्पल है, he gives me a pen। अब ये आपका है एक्टिव वॉइस। क्या बेटा? एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस को अब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। तो पहला नियम कह रहा है सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। एक है मी और दूसरा है ये पेन। तो किसी एक को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे? किसी एक को सब्जेक्ट बना लेंगे। मान लीजिए हम इसे सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ए पेन। अब चूंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए जो सहायक क्रिया लगेगी वह लगेगी इज। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट दो था तो एक को सब्जेक्ट हमने बनाया। उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख देते हैं। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सहायक क्रिया इज हो गया। सहायक क्रिया के बाद एक्टिव वॉइस में आए हुए वर्ब को पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब एक्टिव वॉइस में जो ये वर्ब आया है इसे पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो गिव का हो जाएगा गिवेन। अब उसके बाद यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट को वर्ब थर्ड के बाद लिख देते हैं। तो इस वर्ब थर्ड के बाद इसे तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट बचा इसे वर्ब थर्ड के बाद हम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब थर्ड के बाद लिख देते हैं। तत्पश्चात प्रीपोजिशन बाई लिखते हैं। यानी अब इसके बाद प्रीपोजिशन बाई लिख देंगे। अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते
हैं। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही का हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ही। तो सर्वप्रथम हमने देखा क्या कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम क्या होते हैं, उस चीज को हमने देखा। एक्टिव वॉइस क्या होता है, कर्ता प्रधान वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है, कर्म प्रधान वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम हमने क्या बताया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सर्वप्रथम हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इससे क्या निकला कि एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तब पैसिव वॉइस बनी, नहीं तो पैसिव वॉइस बनी होनी ना। ये परम सत्य हो, ये याद रखें। जय सब जने, अगर जरा सा चूक हुआ तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाने से पहले यह देखेंगे कि वाक्य में पैसिव ऑब्जेक्ट है कि नहीं, पहला नियम। उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। अब विभिन्न टेंस है, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस तक है, उसमें किस टेंस का कौन सा सहायक क्रिया लगेगा इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब उसके बाद क्रिया के बाद एक्टिव वॉइस में आए हुए वर्ब को पैसिव वॉइस में, एक चीज और ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब आया रहेगा पैसिव वॉइस में उसे हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में गो आया है तो पैसिव वॉइस में गान उसे लिखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आपका आ गया है गिव तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, गिवन। यानी एक्टिव वॉइस में आए हुए वर्ब को हम पैसिव वॉइस में हमेशा किस रूप में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यह भी हमेशा याद रखिएगा। अब का उसके बाद यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो हाँ ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो एक ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो बचा है उसे वर्ब थर्ड के बाद हम लिख देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद प्रीपोजिशन। अब टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार प्रीपोजिशन भी चेंज होते हैं। तो वो किस टेंस में कहां पर कैसे क्या होगा आगे हम सीरीज में बताते रहेंगे। ये चीजें हो गए, ये जो सामान्यतः नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के, यही आपके नियम है। तो एक प्रश्न आपके मन में और आएगा कि अगर इससे आपको पैसिव वॉइस बनाना रहे तब कैसे बनेगा, इससे पैसिव वॉइस बनाना रहे तब कैसे बनेगा। मान लीजिए मी से हम बना रहे हैं, मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आई एम, आई एम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन। अब गिवन थर्ड फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ए पेन। अब प्रीपोजिशन बाई। अब सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई। ये आपका दूसरे ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बन गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। पैसिव वॉइस के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। आपको ऐसे ही मजेदार तरीके से पैसिव वॉइस मैं सिखाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।